हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं और एक वीडियो है जो कि हिस्ट्री के ऊपर है। इसका नाम है खालिद बिन वलीद द रियल हीरो ऑफ मुस्लिम। तो ये वीडियो देखने वाले एक हिस्ट्री के ऊपर वीडियो है। तो आज हमने ये वीडियो चूज की है, तो देखते हैं वीडियो। और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर के नौजवानों में तारीख इस्लाम में दिलचस्पी ना के बराबर है। इस नई नस्ल को इस्लाम की तारीख पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि हर दौर की नस्लों को अपने इतिहास को पढ़ना निहायत ही जरूरी होता है ताकि वो अपने तारीखी अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों के लिए अपना और अपने दीन का नाम रकम कर सकें। मगर आज बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में दुश्मन मुसलमानों के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज उसी दौर में मुसलमान गहरी नींद में सोया हुआ है और जब जागता है तो हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर टिकटॉक और दिमाग में मुजरे चल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, मगर ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपाही सालार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाजी की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया था, तब ये काफिर थे और ऐलान नबूवत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे। हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगें हुआ करती थी तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही फौज की सिपाही सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गज़वाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था। मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं, तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका न मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे और इस जंग के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए बद्दुआ भी है कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। फतह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी परेशानी में थे और इनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत। वो ये सोचते रहते कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, तब हमेशा काफिरों को अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। कभी कभी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इसी सोच में डूबे रहते, तभी उनके बड़े भाई का खत उनको मिला, जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में मुझसे सवाल किया है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। इस खत का खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ऐसा रोब पड़ा कि वो फौरन मक्का आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर की तरफ
ملک شام میں جو آج کا سیریا ہے اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا ایک خط کے ساتھ۔ اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ دوستو یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواں کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر بنا لینا۔ دوستو جب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر ڈالے۔ ان کی بہادری کو دیکھ دشمن بھی حیران و کن ہو گئے تھے۔ یہ جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جیت لی تھی، اور پھر یہ جنگ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جوش کے ساتھ لڑے، ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو دھول چٹا ڈالی۔ اس جنگ میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹی، 9 تلواریں۔ دوستو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کیا کہنے۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ایسے لڑتے کہ دشمنوں کے سروں کی لائنیں لگ جاتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یادگار جنگ ہے جنگ یمامہ، جو منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ آپ نے لڑی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش والی جنگ تھی۔ اس بار مسلمانوں کا پالا بڑی زنگزو قوم سے پڑا تھا۔ 40 سے 60 ہزار تک کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کے پاس، مگر شیر کو کبھی گیدڑوں کی طاقت سے ڈر نہیں لگا کرتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ لڑی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیترے بازی نے مسیلمہ کذاب کی فوج میں ایسا خوف پیدا کیا کہ وہ پیٹھ دکھا کر بزدلوں کی طرح اپنے محلوں میں جا کر چھپنے لگے۔ مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمان ہارنے والے تھے، کیونکہ دشمنوں نے ایک ساتھ 700 حفاظ کو شہید کر ڈالا تھا، مگر اچانک ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی دشمنوں کے قافلوں میں گھس کر دشمنوں کو مارنے لگے، جس سے دشمنوں کی فوج خوف کھا کر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اس وجہ سے نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان یہ سوچنے لگے کہ بنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا کر جنگ میں بھیج دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب مسلمان اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کرے گا، مسلمان ہار گئے تو؟ مگر مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے جنگ یرموک فتح کر لی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے کہ خدا کے لیے میں تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو کیا تم سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 200 جنگیں لڑی ہیں، اور وہ دنیا کے پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے لڑی گئی جنگ احد میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ ان کی پرورش تلوار کے سائے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام اپنانے کے بعد 7-8 سال تک کافروں سے لگاتار جنگیں لڑی اور اسلام کے لیے نئے نئے ملک حاصل کرتے گئے۔ اپنے آخری وقت میں یہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ صحابہ کرام ان کے آس پاس کھڑے ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں تلواروں نیزوں کے نشان نہ ہو۔ میں نے اتنی جنگیں لڑی اور آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں جنگ میں شہید کا درجہ حاصل کروں، مگر ایسا نہ ہوا۔
साहबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और एक हिस्ट्री के ऊपर वीडियो था, इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा। और ये यकीन नहीं होता कि 200 प्लस जंग उन्होंने जीती है, एक भी जंग नहीं हारी अभी उनके करियर में। तो वाकई में बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि किसी भी हम मूवी में देखते हैं कि वहाँ पे एक हीरो रहता है और हीरो आखिर में जीत जाता है, लेकिन ये हीरो मतलब वो एक इमेजिनरी कहानी होती है, लेकिन ये सच्ची कहानी पर आधारित है और सच्ची घटना है हिस्ट्री के ऊपर। तो ये जो रियल हीरो ऑफ मुस्लिम, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल भी वैसे दिया है कि रियल हीरो ऑफ मुस्लिम, उन्होंने कभी भी एक भी जंग नहीं हारी। और खालिद बिन वालिद, खालिद का मतलब कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बहादुर क्या बोलते हैं कि योद्धा थे। और एक बात जो गौर करने वाली थी कि इस वीडियो में बताया कि जैसे कि उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि वो और में मरे, लड़ते लड़ते मरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में लोग ये कहेंगे कि जो उन्हें एक रुतबा दिया था कि अल्लाह की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह की तलवार जो अपनी लड़ाई है उसमें गिर गई, ऐसा कुछ लगा उन्होंने, इसलिए उनकी एक ख्वाहिश थी। और उन्होंने वाकया बताया कि उन्हें अल्लाह की तलवार ऐसा बोला था। और एक जंग उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो जंग में अपनी आखिरी सांस ले और मरे, लेकिन और में ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि लोग भी ऐसा सोचेंगे, कहेंगे कि अल्लाह की तलवार है और ऐसा हुआ। तो वाकई में बहुत ही अच्छी वीडियो थी और खालिद बिन वालिद, इसके ऊपर हमने और भी वीडियो ज़रूर करेंगे। आप हमें सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी बताइए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हमें कमेंट करके बताइए और कौन सी वीडियो पर हम रिएक्शन करें, वो भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।